क्या रखा है, क्या एसेंशियल्स हैं, अमेजिंग चीज़ जो वसीम बदाम रख लिया है, पासपोर्ट भी रख लिया है, फीलिंग्स है। चले बिल्कुल चल रहे हैं। आगे रखना। ये जी मैं पास रखूंगी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप तमाम लोग? वही दुआ और उम्मीद कि आप सब जहां कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। आज वो दिन आ पहुंचा है जब मैं ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत सफ़र पर रवाना होने जा रही हूँ। आप यकीन जाने कि बहुत सालों से मेरी ख्वाहिश थी और बहुत शिद्दत से ख्वाहिश थी। हर साल वो शिद्दत मज़ीद बढ़ती जाती और बस बहुत सी वजूहात थी अब्बाजान की बीमारी के बायस। और फिर जब अब्बाजान इस दुनिया से रुखसत हुए तो उस वक़्त इमोशनली और फिज़िकली इस तरह नहीं महसूस किया कि मैं जा सकूँ। और वही बात है जो सब कहते हैं, ये सारी चीज़ें तो हम सोच रहे होते हैं ना कि ये बुलावा है। जब अल्लाह ताला का बुलावा आएगा तो ही आप जा सकेंगे। जब तक बुलावा नहीं है, आप लाख कोशिश कर लें, आप नहीं जा सकेंगे। तो अल्लाह की तरफ से ये खूबसूरत सफ़र नसीब होने जा रहा है। इस वक़्त तैयारी शुरू हो चुकी है, बैग में भी कुछ मैंने चीज़ें रखी हैं, वो ज़रा देखें, फूल पड़े हुए हैं हमारे। बहुत से लोग फूल ले लेके आ रहे हैं, अपनी नेक तमन्नाएँ और ख़्वाहिशात मुझ तक पहुँचा रहे हैं। और ये बैग भी हमारा पैक हो गया है, कुछ चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं बैग में, क्या-क्या रखा है, क्या एसेंशियल्स हैं, लोग क्या लेकर जाते हैं, मुझे सबने बहुत गाइड किया और उसके मुताबिक ही मैंने तैयारी कर ली। और एक बड़ी अमेज़िंग चीज़ जो वसीम बदामी के ब्रांड से मैंने ली है, उसके बारे में भी आपको बताऊँगी। दूसरा ये कि अल सुखैरा ट्रैवल्स के साथ मेरा ये सफ़र होने जा रहा है और उन्होंने डे 1 से लेके अभी तो इंशाल्लाह आगे जो सफ़र होगा उसमें भी वो सब लोग साथ हैं। एक-एक स्टेप पर गाइड किया है, फ़ोन पर कोऑर्डिनेशन होती है, जो जो चीज़ भी मैं पूछना चाहूँ, जैसी भी चीज़ मेरे दिमाग में है, जो सवाल वो बताते हैं। फिर साथ हमारे उलमाए कराम भी होंगे, वहाँ पर भी जो हमारे ज़हनों में सवाल होते हैं और गाइडेंस के लिए हज के दौरान, ताकि सारे मनासिक हम बेहतरीन तरीके से अदा कर सकें। तो उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, ख़ास तौर पर सदाकत भाई, जिनसे आज भी मेरी बात हो रही है। बार बार कोई ना कोई चीज़ जहन में आती है, मैं उनसे बात करती हूँ, मुझे बताते हैं सारे इंतजामात मुकम्मल हैं। यहाँ कौन कोऑर्डिनेट करेगा जब हम एयरपोर्ट पहुँचेंगे, जब हम जद्दा पहुँचेंगे, वहाँ कौन होगा, किस तरह से फिर आगे का हमारा सफ़र, वो सारी चीज़ें मुझे बताते हैं। तो जनाब हम ये ज़रा पैकिंग देख लेते हैं, उसके बाद फिर लास्ट मोमेंट की कुछ चीज़ें होती हैं वो करनी है। और फिर जाने से पहले भी आपको दिखाऊँगी। ये देखिए जी, लाइट किस्म की जाए-नमाज़, बहुत ही हल्का वज़न है इसका, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत वहाँ होती है। कैप मैंने एक की बजाय 2-2 कैप्स रखी हैं कि आपको वहाँ कैप, क्योंकि ख़वातीन के लिए आसानी है, उनके लिए बहुत सी आसानियाँ वहाँ पर पैदा की गई हैं। और ये सारी चीज़ें भी इन्हीं लोगों ने मुझे प्रोवाइड की, बल्कि जो भी हज पे जा रहे हैं उनको सारी चीज़ें दी गई। ये इस पाउच में मैंने कुछ ज़रूरी साज़ो-सामान डाल लिया है और इसको मैं अपने छोटे बैग में भी रख सकती हूँ, लेकिन अभी ये यहाँ जा रहा है। पहनने के लिए बहुत ही सॉफ्ट किस्म के ट्राउज़र शर्ट्स मैंने रख लिए हैं। ये 3 से 4 ये सेट्स रख लिए हैं। यहाँ मैंने अबायाज़ रख लिए हैं। बस 2 ही ड्रेसेस मैंने रखे हैं इसमें, प्लेन अबायाज़ भी हैं, कुछ प्रिंटेड वाले भी हैं। स्कार्फ्स मैंने बहुत सारे रख लिए हैं, ये भी सारे स्कार्फ्स हैं, ये भी सारे स्कार्फ्स हैं, ये भी सारे स्कार्फ्स हैं, यहाँ भी स्कार्फ्स हैं। ये मैं जो आपको बता रही थी, ये बड़ी अमेज़िंग चीज़ है। ये जी फ्रेग्रेंस फ्री हर चीज़ है और इसमें ज़रूरत की सारी चीज़ें जो वहाँ आपको ज़रूरतें पेश आ सकती हैं। तो जो भी हज पे जा रहा हो तो ये बड़ी बेस्ट किट है। और ये उसी के अंदर पाउच था। ये फ्रेग्रेंस फ्री सोप है इसके अंदर। इसी तरह से ये टूथपेस्ट है फ्रेग्रेंस फ्री, क्योंकि आपको खुशबू लगाने की वहाँ इजाज़त नहीं होती। ये इसी तरह से शैम्पू भी है, आप बात ले रहे हैं तो आप खुशबू वाली कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस तरह से ये देखिए, ये फ्रेग्रेंस फ्री, ये भी क्रीम्स है, रैश क्रीम है। ये सारी किट बनाई है इसी तरह से। ये फ्रेग्रेंस फ्री एक है डिओड्रेंट। एहतियातन मैं इसको वैसे फ्रेग्रेंस फ्री के लिए पहले चेक कर लूँगी जाते ही। ये देखिए, ये सैनिटाइज़र है और ये भी फ्रेग्रेंस फ्री और नॉन अल्कोहलिक, क्योंकि अमूमी तौर पर जो बाज़ार में मिलते हैं उसमें ये चीज़ें होती हैं। ये पेट्रोलियम जेली है जो बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि रैशेज़ आ जाते हैं। क्योंकि सारी किट बड़ी ही अमेजिंग किट है। दवाएं हमने पैक करा ली थी, आपको दिखाया था। ये कुछ कार्ड्स वगैरह है जो आपके पास होना ज़रूरी है। तो ये एक से ज़्यादा उन्होंने हमें कॉपी दे दी। इसी तरह का एक मेरे पास है जो गले में आप पहनेंगे, यही आपकी पहचान है, यही वहाँ जाएंगी, हर वक्त आपके पास होना ज़रूरी है। तो एक मैं अपने उस बैग में रख लूँगी, एक यहाँ पर पास रख लूँगी। फिर कुछ दुआओं की किताब है, ये मैंने ना एक बैकपैक भी साथ रख लिया है।
स्मॉल टॉवल भी रखा है बैकपैक भी, कि वापसी पे कुछ चीज़ें जैसे आप होती, सिर्फ चप्पलें रखी हैं और जाते हुए मैंने पहनने हैं जॉगर्स। तो ये सामान पैक हो चुका है, जो करेंसी है उसको भी मैंने एक्सचेंज करा लिया है। अभी बस कुछ चीज़ें ज़रूरी और इसमें रखेंगे और उसके बाद ये बैग पैक हो जाएगा और फिर जाते हुए आपको दिखाती हूँ और आपसे रुखसत लूँगी, फिर सफ़र पर जा रही हूँ। तो आप सब लोगों ने जो जो दुआएं कही थी वो मेरे साथ मौजूद हैं, आप लोग की अमानत है, वो मैं ज़रूर वहाँ पर जाकर आप सबके लिए दुआएं करूँ। अच्छा जी, ये बैकपैक तैयार हो गया है। इसमें मैंने कुछ ज़रूरी चीज़ें रख दी हैं। मुझे मेरी दोस्त ज़ारा ने बताया था, जो कि ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है। वो 16 तारीख को चली गई थी कि आपने अपनी कुछ ज़रूरी चीज़ें जैसे कि एक ड्रेस, एक अबाया, टूथपेस्ट वगैरह वो साथ लेकर आनी है, क्योंकि उनका लगेज थोड़ा सा लेट हो गया था। तो इसके अंदर मैंने सारा रख लिया है, पासपोर्ट भी रख लिया है, वीज़ा रख लिया है, सारी चीज़ें रख ली हैं। बैकपैक लेकर जा रही हूँ, इसके अलावा और कोई हैंड बैग नहीं लूँगी। इसको सारी ज़िप्स को देख के बंद कर लिया। जब वो देखे, वो हमारा दूसरा जो बैग है वो भी तैयार हो गया, जिसमें सारा साजो सामान है। और अब बस मैंने जॉगर्स पहनने हैं, इसके ऊपर अबाया पहनना है। और ये वाली जो ड्रेस है ना, ये मेरी मामा यानी कि मेरी मदर इन लॉ ने दिया था, और उन्होंने कहा ठंडी ठंडी बड़ी प्यारी लॉन है और तुम्हें लाइट कलर्स पसंद है, तो ये तुमने खुसूसी तौर पर जिस रोज़ जाना है उस रोज़ पहन के जाना है। तो अब मैं ये पहन के तैयार हो गई हूँ और जहन में मेरी यही चल रहा है कि कोई और चीज़ तो नहीं रह गई, कुछ भूल तो नहीं रही हूँ, क्योंकि जब आप जा रहे होते हैं ट्रैवल पे तो फिर कहीं ना कहीं आपके जहन में ये सोच होती है। रख तो मैंने सब कुछ लिया, लेकिन एक दफ़ा फिर चेक करती हूँ निकलने से पहले, और फिर निकलते निकलते आपसे फिर इजाज़त भी लूँगी। ले जनाब, फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ और मैं आपको अपनी फीलिंग्स बता नहीं सकती। बहुत ही मिली-जुली सी फीलिंग्स है। एक दिल जैसे शुक्र से भर जाता है ना कि हम इस काबिल नहीं हैं और अल्लाह ताला इतनी खूबसूरत जगह बुला रहे हैं, और साथ ही बस मैं आपको बता नहीं सकती वो जो फीलिंग्स हैं। चले बिल्कुल चल रहे हैं और मुझे छोड़ने जा रहे हैं इकरार। आपको कैसा लग रहा है मेरा हज पे जाना? ऑफ कोर्स दोनों तरह से खुशी है, एक तो एक आप हज पे जा रही हैं और एक ये कि आप जा रही हैं। चलें जी, चलो। अल्लाह ताला सफर बखैरियत रखे। आमीन, तो आमीन। ये मैं उठा लेती हूँ, आप जरा बैग ले जाएं, मैं आ रही हूँ। कौन सा और बैग? अपने जाने वालों को खुदाफिज, मतलब अपने देखने वालों को खुदाफिज कह दूँ। ये मैं साथ ही लेके जाऊंगी ये बैग। चलिए अभी ले चलते हैं। तो चलें जी, चले, कोशिश आपको होगी, मैं चलूं। जी जी, कोशिश होगी कि इस सफ़र की खूबसूरत यादें, कुछ चीज़ें जो मैं रिकॉर्ड कर सकूं, क्योंकि वहाँ जाके मुझे नहीं पता कि आप किस कैफियत में होते हैं और क्या हो रहा होता है, लेकिन कोशिश करूंगी आप लोगों से भी शेयर कर सकूं। और जितनी दुआएं लोगों ने कहा है, तमाम लोग के नाम लेकर दुआएं कर सकूं, मेरे पास हैं। आप सबकी दुआएं मानत के तौर पर महफूज हैं, और मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती महसूस कर रही हूँ। तो आप तमाम लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। इस खूबसूरत सफ़र में आप लोगों की दुआओं का भी मुझे साथ चाहिए होगा, इंशाल्लाह। बशर्ते ज़िंदगी। अगले व्लॉग में मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए। मेरा बोझ आज इकरार ने उठाया, उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए जी, घर में कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये सूरत हाल है। मुझे ऐसे लग रहा है इकरार जा रहे हैं हज पे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबका बुलावा लेकर आए और सब हज पर जाएं, ये सादत सबको नसीब हो। आगे रखना? ये जी मैं पास रखूँगी, इसमें सब कुछ है, पासपोर्ट, वीज़ा, एवरीथिंग। दूसरी गाड़ी की चाबी ये चलो।